मीटिंग बोलते थे, याद आ रहा है क्या? कंपनीज एक्ट में पढ़े थे। कोई भी मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अगर होती है तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक सीएस को बैठाला जाता है। वो पूरी मीटिंग को रिकॉर्ड करता है कि मीटिंग में हुआ क्या, कौन कौन कितने बजे आया था, किसने किसने क्या बोला, जब वोट हुआ तो कि कौन उस वोट के फेवर में था, कौन उस वोट के फेवर में नहीं था, ठीक है, कौन कितने बजे गया, किसने नाश्ता कितने बजे लिया, सब कुछ लिखा रहता है उसमें, ठीक है, सब लिखा रहता है। ये अब साहिल निकालता हूँ तो बात अलग है। हाँ चलो सुनो, वी आर डन विथ ऑलमोस्ट 85% ऑफ अ सिलेबस, सॉरी 80%। ये तुम्हारे 8 मार्क का आएगा कम्युनिकेशन, ठीक है। इस पे थोड़ा फोकस देना। सेक्शन बी में इकलौती ये एक ऐसी चीज है जिसमें थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा कुछ, बाकी तो कुछ याद रखने लायक है नहीं, ठीक है। हाँ सुनो, अच्छा कम्युनिकेशन क्या रहता है बॉस? कम्युनिकेशन, what we are doing right now is a form of communication. This is direct communication, ठीक है। मैं एक्टिव वॉइस में कर रहा हूँ, मैं अपने आप को थर्ड पर्सन में रेफर कर रहा हूँ क्या कि वो रोहन है, रोहन करेगा, ठीक है। आई एम रेफरिंग टू यू इन फर्स्ट पर्सन, मैं हूँ, मैं तुमको तुमसे डायरेक्टली बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू डायरेक्टली, ओरली, नॉट रिटन, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन बाय बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, उसका भी अलग नाम है। सो इन टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली होता क्या है कि जब आप जाते हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज चेक किया जाता है सबसे पहले। आपका कुछ बोलने से पहले वो लोग एक डिसीजन बना चुके होते हैं। समझ लो अगर आपको इंटरव्यू देने जा रहे हो, ठीक है, आप केबिन में कैसे घुसते हो, आप चेयर को कैसे पुल करते हो, आप लोगों को कैसे ग्रीट करते हो, उससे आपका इंटरव्यूअर 5 मिनट के अंदर एक ओपिनियन बना लेता है आपके बोलने से पहले कि वो आपको रखने वाला है या नहीं रखने वाला है, ठीक है। आपके केबिन में घुसते से उसको समझ में आ जाता है कि आपको हायर करना है उसने या नहीं करना है। आपके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक। आप जैसे बिहेव करते हो उसके साथ, छोटी छोटी चीजें, चेयर पुल करना, बैठना, गेट खोलना, लोगों को ग्रीट करना, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप नर्वस हो कि आप एकदम ओवर कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, इन सब चीजों को कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। क्योंकि इनसे सामने वाले को समझ में आता है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, आप क्या हो, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी समझ में आ जाती है सामने वाले को, ठीक। सो ये सब अपन कम्युनिकेशन में देखेंगे। स्टार कम्युनिकेशन क्या होता है, इनलाइन कम्युनिकेशन क्या होता है, ये सब देखेंगे और बहुत चिल्लर सी चीज है, ठीक है। सिर्फ सुनते जाओ। देखो कम्युनिकेशन का लैटिन वर्ड, बेसिकली इट इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स टू शेयर। कम्युनिकेशन में अपन कुछ करते थोड़ी ना, सिर्फ बातें या चीजें शेयर करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, सब करते हैं अपन कम्युनिकेशन के थ्रू। आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, स्पीच, सिग्नल्स, राइटिंग एंड बिहेवियर। आइडियाज, इंफॉर्मेशन, थॉट्स और फीलिंग्स और इमोशन को किसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं? बोल के, हाथ के सिग्नल से, लिख के या बिहेवियर से, ठीक है। सब चीजें दी है। सिग्नल्स बोले तो साइन लैंग्वेज हो जाती है, ठीक है। ये क्या है? साइन लैंग्वेज है ना। मैंने कुछ बोला क्या? तुमको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा सुनो, देखो द मेन स्टेप्स इनहेरेंट टू कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या जरूरी है और स्टेप्स क्या रहते हैं। देखो, रीजन फॉर कम्युनिकेशन होना चाहिए आपके पास सामने वाले को बताने के लिए एक रीजन होना चाहिए, ठीक है। कंटेंट होना चाहिए, ये वर्ड्स ध्यान रखना, कंटेंट, पर्पस और रीजन। मीडियम, मीडियम क्या हो गया बॉस? बोल के कर रहे हो, राइटिंग में कर रहे हो, सिग्नल में कर रहे हो, ठीक है, ये मीडियम हो गया। ट्रांसमिट करना चाहिए मैसेज का, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना चाहिए। ये चीज आप पहले भी पढ़ चुके, मैं बताता हूं कैसे, ठीक है। मैसेजेस आर ऑफन मिस इंटरप्रेटेड ड्यू टू एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस सच एज नॉइज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस एंड ट्रैफिक एंड नेचुरल फोर्सेस, ठीक है। कॉल करते वक्त डिस्टर्बेंसेस आते हैं, दोज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बेंसेस। आपको बात नहीं समझ में आती, कई बार कॉल ड्रॉप हो जाता है। नॉर्मली अगर सामने खड़े हो, आमने सामने भी खड़े हो, ट्रैफिक की नॉइज आ रही है, आपको आवाज नहीं समझ में आ रही सामने वाले की, दैट कैन बी कॉज्ड एज अ डिस्टर्बेंस, ठीक है, बराबर है। फिर उसके बाद मैसेज को आपने ट्रांसमिट कर लिया, सामने वाले ने उसको रिसीव कर लिया।
रिसीव करने के बाद उसने उसको डिसाइफर किया और उसको सेंस बनाया कोड को। डिसाइफर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिसाइफरिंग? यस, साइफर एक कोडिंग होता है। कोडिंग जब आप सीखते हो तो उसमें साइफर का मतलब कोड होता है, ठीक है। वो कोड को आप तभी अनलॉक कर सकते हो जब आपके पास की हो। की मतलब जैसे अगर मैं पूरी एबीसीडी लिखता हूं, ठीक है, ठीक है, और मैं ए की जगह पे उस लेटर को रिप्लेस करता हूं सी से, और मैं उसके बाद में बी के लेटर को रिप्लेस करता हूं डी से, उसके बाद में ऐसे आगे बढ़ते जाता हूं, मैं ऐसी पूरी एबीसीडी लिखता हूं, ठीक है, मैं लेटर्स को आगे कर दिया। लेकिन अगर मैं अपना नाम लिखता हूं ऐसे, समझ लो मैंने नाम लिखा अपना, ठीक है, एक एक लेटर आगे का बताना मेरे को, आर के दो लेटर, आर के बाद कौन सा है 2 लेटर, ओ के बाद 2 लेटर, एच के बाद 2 लेटर, जे, ए बी सी, एन एम एन ओ, ठीक है, वो आया ना रे, ठीक है, ये मेरा नाम है। अरे लो यार, पी ले लो, चलो, ठीक है, ये मेरा नाम है। लेकिन ये किसी को समझ में आएगा कि अगर अपन ये कोडिंग नहीं करेंगे तो? अगर मैं उसको साइफर और की साथ में ना दूं तो किसी को समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या लिखा है, ठीक है। दिस इज योर साइफर, ठीक है, ये आपका साइफर हो गया, ये आपकी कोडिंग हो गया। मैंने कोई तो भी मैसेज को कोड में डाल के भेजा है, ठीक है, और इसको अगर आपको डिकोड करना है तो आपको की चाहिए रहेगी। वो की अगर मैं बताऊंगा तो ही आपको समझ में आएगी, वरना आप ऐसे तो हाथ पैर नहीं निकाल सकते इसका क्या लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर ये साइफर हुआ है चीज, ठीक है, और आपको की नहीं पता है तो आपके लिए मैसेज बेकार है, कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैसेज कोडेड है, ठीक। वैसे ही सेम अगर आप फोन के थ्रू कोई भी चीज भेजते हो तो बाइनरी कोड्स में आती है। वो बाइनरी लैंग्वेज पता है क्या? 010101, ठीक है, पूरी दुनिया बाइनरी लैंग्वेज पे चल रही है, पूरे कंप्यूटर सिस्टम्स बाइनरी लैंग्वेज पे चलते हैं, ठीक है। ये जो कोडिंग लैंग्वेज है, बाइनरी जो लैंग्वेज होती है, ये भी कोडिंग ही है। जब तक कि आप इसको अच्छे फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको लेजिबल समझ में ना आए तब तक कि बाइनरी कोड्स आपके कोई काम के नहीं, ठीक है। अच्छा, ये देखो, प्रोसेस शुरू करो। देखो, सेंडर, जो बंदा पहले मैसेज भेजेगा, ठीक है, ये बंदे ने मैसेज भेजा एनकोड करके, एनकोड किया मतलब बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया या कोड्स में कन्वर्ट किया, ठीक है। उसके बाद मैसेज को एनकोड किया उसने, ठीक है, चैनल के थ्रू भेजा, चैनल बोले तो मीडियम, बराबर, ठीक है। मीडियम के बाद तुम्हारा नॉइज आएगा, नॉइज क्या है? डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, नॉइज इज योर डिस्टर्बेंस। फिर इन सब के बाद में वो मैसेज रिसीवर तक पहुंचेगा, ठीक है, भले वो डिस्टर्बेंस के साथ पहुंचे लेकिन पहुंचा, ठीक। रिसीवर क्या करेगा? उसको अगर कोडिंग डिकोडिंग पता है कि भैया क्या मैसेज भेजा था, अपने को समझ में आ रहा है क्या, या डिकोडिंग ऐसे भी हो सकती है, हो सकता है मैं तमिल में बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तमिल में बात कर रहा हूँ, आपको तमिल आती नहीं है, वो भी आपके लिए कोड हो सकता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर 2 लोग सेम भाषा में बात कर रहे हैं या 2 लोगों को वो चीज समझ में आ रही है तो उनके लिए तो कोडिंग रही नहीं वो, ठीक है। लेकिन फॉर समवन हु इज नॉट रिसीविंग इन दैट सेंस, ठीक है, ठीक। सो यहां पे रिसीवर डिकोड करेगा, उस चीज को समझेगा, उसके बाद वो फीडबैक देगा। किसको? फीडबैक सेंटर को देगा कि बॉस हाँ मुझे तेरा मैसेज समझ में आ गया है, ठीक है, योर मैसेज हैज बीन ड्यूली रिसीव्ड एंड नोटेड, आई अंडरस्टैंड दिस एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड इन दिस। ये आपका फीडबैक आएगा। या तो नहीं समझ में आया तो कुछ कुछ चीजें वो लिख के भेजेगा कि बॉस हमें ये चीजें समझ में नहीं आई, जस्ट रिपीट दोस। नॉर्मली टेलीफोन कन्वर्सेशन देख लो, तुमको समझ में आ जाएगा पूरा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। क्या करते हो? फोन उठाया सामने वाले ने, आपने उसको बोलना शुरू किया, वो इंस्टेंटली सब कुछ करते हैं आप लोग। ये जितना बड़ा प्रोसेस दिख रहा है ना, आप लोग इंस्टेंटेनियसली सब कुछ करते हो। आप लोग रिसीव भी तुरंत करते हो, आप डिकोडिंग भी तुरंत करते हो, आप फीडबैक भी तुरंत ही देते हो। ये सब चीजें पुरानी वाली है, जब लेटर आता था, जब टेलीग्राम का जमाना चलता था, ठीक है, जब पेजर चलता था। पेजर याद है क्या किसी को? पेजर एक मशीन हुआ करती थी जिसमें सिर्फ मैसेज आया करते थे, आप बोल नहीं सकते थे उसमें। आपको टेलीफोन एक्सचेंज में कॉल करना पड़ता था और बोलना पड़ता था कि भैया इस नंबर पे ये मैसेज भेज दो,
तो वो जो बंदे के पास पेजर वाली मशीन रहती थी उसको वो मैसेज जाता था, फिर वो कहीं टेलीफोन बूथ में जाके उसको एक्सचेंज में कॉल करता था कि भैया मेरे को इससे कनेक्ट करो, ठीक है। सो फीडबैक और एनकोडिंग डिकोडिंग का प्रोसेस बहुत लंबा होता था, इसलिए ये मैसेज था। उस समय हैंडहेल्ड फोन थोड़ी ना रहते थे, लैंडलाइन वाले फोन रहते थे। हाँ, वो कॉल नहीं, पेजर अलग चीज है। मैंने राजी मूवी नहीं देखी। अच्छा हाँ, यस, नहीं वो, हाँ ठीक है, वो अलग चीज है वो, दैट इज मोर्स कोड। मोर्स कोड इज, हाँ नहीं, पेजर टाइप, ठीक है, मशीन वैसी थी लेकिन दैट वाज नॉट पेजर, दैट वाज मोर्स कोड। हाँ, यस यस, ठीक है। अच्छा चलो मेन चीजों पे आ जाते हैं जिस पे क्वेश्चन आने वाले। प्रोसेस पूछेगा तो तुमको सिर्फ ये प्रोसेस पूछ लेगा वो कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। 8 मार्क का चैप्टर है, क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क का या 4 मार्क का आएगा, चलेगा, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दो कैटेगरीज में बांटा है ब्रॉडली, सॉरी दो नहीं, तीन। देखो पहला है वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और तीसरा है विजुअल। नहीं, फर्क है, बताता हूं, सुनो सुनो। देखो वर्बल बोले तो जो अपन बात करके कर रहे हैं, ठीक है, जो ओरली कर रहे हैं। सुनो पढ़ रहा हूं, हाँ? इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइंस पढ़ रहा हूं मैं जो तुमको तुम्हारे आंसर्स में लिखना होना चाहिए, ठीक है। सुनो, इट रेफर्स टू अ कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन मीडियम, ठीक है, ये वर्ड होना चाहिए तुम्हारे इसमें। while it categorizes the types of verbal communication as written and oral, ये दो फॉर्म ऑफ तुम्हारे वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन भी वर्बल में आएगा, ठीक है, सुनना ध्यान से। ये तुम्हारा वर्बल चल रहा है, स्पोकन मीडियम चल रहा है, मीडियम तुम्हारा स्पोकन होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर में तुम्हारी दो कैटेगरी आ रही है, एक रिटन और एक ओरल, लिखित और बोल के, दोनों तुम्हारा वर्बल में आ रहे हैं, ठीक है, नॉन वर्बल में नहीं आएगा कुछ भी। ये तुम्हारे लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा सा टफ है कि भैया वर्बल में रिटन कैसे आ रहा है, लेकिन उसको करो, ठीक है। आपने लॉजिक मत लगाओ कि सर वर्बल का मतलब तो बोलना ही होता है, इसको रिटन में कैसे डाल रहे हैं हम लोग, ये तो अलाउड ही नहीं है, ठीक है। रिटन जो हम लोग लिख के देते हैं, यस, दोज आर कॉल्ड एज रिटन, ठीक है। क्या क्या सुन लो पहले, दिमाग मत लगाओ, पहले सुन लो पूरी चीजें। सुनो, वर्बल के अंदर में दो आए तुम्हारे, रिटन और ओरल, ठीक है। अब सुनो, रिटन कम्युनिकेशन इंक्लूड्स लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, हैंडबुक, ब्रोशर, वेरियस चैट प्लेटफॉर्म सच एसएमएस, व्हाट्सएप, इंस्टा वगैरह सब आ गया, ठीक है। Any form of interaction between the people. Written form of communication is essential and indispensable for formal business transaction. Indispensable क्या होता है बॉस? वर्ड इंपॉर्टेंट है। Indispensable क्या होता है? जो चीज को आप छोड़ नहीं सकते, which is of utmost importance for your organization. आप विदाउट रिटन कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकते, कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो कुछ भी हो, ठीक। अगर आप मेल नहीं कर रहे हो, अगर आप मैसेजेस नहीं कर रहे हो, आप बोल बोल के कितना भी कर रहे हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकती जब तक कि आप रिटन चीजें ना करो। आप लेटर भी किसी को दोगे ना तो रिटन में ही दोगे, आप इनवॉइस भी बनाओगे तो भी रिटन प्रिंटेड ही रहेगी, ठीक है। आप बिना रिटन कम्युनिकेशन के ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकते, ठीक। वही चीज बता रहा है कि वो इंडिस्पेंसेबल है, कम्युनिकेशन इज इंडिस्पेंसेबल, ओनली रिटन, ठीक है, वर्बल तो है ही। अच्छा ये देखो, ये चीजें सुनी सुनाई सी लग रही है, कॉन्ट्रैक्ट, मेमो, प्रेस रिलीज, फॉर्मल बिजनेस प्रपोजल। मेमो क्या होता है? एक तरीके से कैश इनवॉइस का बिल भी ले सकते हो, लेकिन एक्चुअली मेमो का मतलब क्या होता है? नहीं, मेमो इज अ पीस ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच यू हैव टू कन्वे इट टू अनदर पर्सन। एक सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो मेमो कोई भी एक ऐसी चीज होती है जो आपको सामने वाले को कम्युनिकेट करनी है और अच्छी भाषा में, सिंपल भाषा में कम्युनिकेट करनी है। भले एक पीस ऑफ पेपर में मैं कुछ भी लिख के दे दूं उसको, इफ इट इज इंपॉर्टेंट इट इज अ मेमो। ये जो कैश मेमो और ये सब फाड़ते हैं ना, कैश मेमो इसलिए बोलते हैं क्योंकि नॉर्मली लोग उसको कैश को, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं
उसको एक राइटिंग में नोट होना चाहिए, इसलिए वो लोग उसको कैश मेमो बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज दैट ट्रांजैक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द फर्म, इसलिए उसको कैश मेमो बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, लीगल इंस्ट्रक्शंस एंड डॉक्यूमेंटेशन ये सब सेम है। इफेक्टिवनेस ऑफ राइटिंग कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द राइटिंग स्टाइल, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड क्लैरिटी। शशि थरूर नाम सुना? शशि थरूर कौन है? नहीं, जिसने नहीं सुना उसको कोई बात नहीं, जिसने सुना है उसको पता है कि वो पॉलिटिशियन है, ठीक है, और उसकी इंग्लिश के एडजेक्टिव्स इतने भारी रहते हैं कि नॉर्मल आदमी को नहीं समझ पाते, ठीक है। वो पूरी डिक्शनरी लेके बैठता है इन द सेंस कि उसके दिमाग में छपी हुई है, ठीक। वो ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करता है कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते और आप लोग सोच भी नहीं सकते। यू हैव टू टेक अ डिक्शनरी एंड सिट विद हिम अगर आपको उसकी लैंग्वेज समझनी है तो, ठीक। सो अगर आप ऐसी लैंग्वेज में बोलते हो तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल लोग नहीं समझ पाएंगे, ठीक। वहां आपका कम्युनिकेशन बैरियर लैंग्वेज बन जाती है। जो नॉर्मली तमिल और हिंदी वाला बात कर रहे थे अपन, सेम लैंग्वेज में भी कम्युनिकेशन बैरियर आ सकता है। कैसे? ऐसे आप एडजेक्टिव्स इतने यूज कर रहे हो, आप टेक्निकल जार्गन्स इतने यूज कर रहे हो कि सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा। टेक्निकल जार्गन क्या बताया था मैंने? व्हाट वर टेक्निकल जार्गन्स? ऐसे टेक्निकल वर्ड्स जो मुझे ही समझ में आ रहे हैं, जो मेरे ही फील्ड से रिलेटेड है। सीए से रिलेटेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और किसी इंजीनियरिंग के बंदे को बोल दूं तो उसको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। वैसे होते क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? और क्या रहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। शेड्यूल्स कौन बोलेगा बॉस? शेड्यूल्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। क्या कर रहे थे तुम? अकाउंट्स पढ़ रहे? क्या कर रहे? मैं पढ़ाऊंगा तो फेल हो जाऊंगा बेटा। अकाउंट्स अगर मैंने पढ़ा दिया तुमको तो पास होके दिखा दो, ठीक है। मेरे पढ़ाने के बाद, ठीक है, और किसी के नहीं। नहीं स्मार्ट। चलो सुनो, ये रिटन समझा क्या? रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या आया? क्वेश्चन नहीं आएगा इसके ऊपर, फिर भी समझा रहा हूं, ठीक है। अब ओरल पे आ जाओ, ये भी वही सेम चीज है, क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन समझ लो। देखो, कम्युनिकेशन थ्रू द स्पोकन वर्ड्स, ईदर फेस टू फेस, टेलीफोनिकली, ओए, via voice chat, video conferencing or any other medium. Formal medium like lectures, conferences, seminar, meeting and informal conversation, chit chat, gossip, सब आ गया इसमें, ठीक है। फॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन, देखो फर्क। फॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन हो गया फेस टू फेस, सॉरी, लेक्चर, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, मीटिंग्स। लेक्चर, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, मीटिंग, ये आपके फॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन है, जिसमें आप एक दूसरे से रैंक के हिसाब से बात करते हो। मैं अगर अपने सीईओ और एमडी से बात कर रहा हूँ एक मीटिंग में या एक लेक्चर में, तो मैं उसकी वो रिस्पेक्ट करके बात करूंगा। लेकिन अगर वही मैं उससे एज अ दोस्त बात कर रहा हूँ ऑफिस से बाहर, दैट इज चिट चैटिंग, ठीक है। गॉसिप नहीं, चिट चैटिंग में फर्क है, गॉसिपिंग में फर्क है, ठीक है। चिट चैट करने का मतलब है कि कोई काम की चीज के बारे में भी बात कर सकते हो आप उसमें, लेकिन गॉसिपिंग का मतलब है कि आप इंटरनल इंफॉर्मेशन को लीक कर रहे हो, ठीक है, किसी की भी हो। गॉसिपिंग इज समथिंग कि इधर की बात उधर करना। चिट चैटिंग का मतलब है कि ऐसी फालतू की बातें कर रहे हैं या तो इधर उधर की कर रहे हैं, लेकिन एक की बात इधर उधर नहीं कर रहे, ठीक है। किसी की इंटरनल, हाँ, चुगली इज द परफेक्ट वर्ड फॉर गॉसिपिंग। चुगली मतलब गॉसिपिंग, लेकिन चिट चैट इज डिफरेंट। फालतू की टाइम पास करना, आज क्रिकेट में क्या हुआ, आज दुनिया में क्या चल रहा, ठीक है, दैट इज चिट चैटिंग, ठीक। तो ये आपके इनफॉर्मल मोड्स है। अगर मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूं, भले वो कंपनी का सीईओ क्यों ना हो, लेकिन अगर मैं वर्किंग आवर्स के बाद में बात कर रहा हूं या उससे कहीं और बैठ के बात कर रहा हूं, तो दैट इज इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अच्छा, जाने दे, अच्छा वर्ड नहीं है, अच्छा वर्ड नहीं है, छोड़ो। सुनो, देखो, इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन क्लियर स्पीच एंड द टोन यूज्ड बाय द स्पीकर,
स्पीकिंग इन टू हाई और टू लो वॉल्यूम और टू फास्ट और टू स्लो कैन इम्पेयर द कम्युनिकेशन. ये तुम्हारे बैरियर्स हो गए. ठीक है. ज्यादा तेज बोलना, जोर से बोलना, जल्दी जल्दी बोलना, धीरे धीरे बोलना. ठीक है. नहीं नहीं, सी उसमें फर्क है. ही इज अ वेरी गुड ओरेटर. मोदी इज अ वेरी गुड ओरेटर. क्यों? क्योंकि जो वो स्पीच में बोलता है ना, वो स्पीच हर एक को समझ में आती है, भले ही वो ज्यादा पढ़ा हो या कम पढ़ा हो. वो जितना जो स्पीड में बोलता है ना, वो हर एक को समझ में आती है. वो इसीलिए ऐसे बोलता है क्योंकि उसका जो वोट बैंक है बेसिकली वो गरीब लोगों का वोट बैंक है. ठीक है. सो उसके लिए जरूरी ये है कि उनको समझ में आए उसकी स्पीच. इसीलिए वो धीरे बोलता है. वो बेवकूफ नहीं है. ठीक है. उसके पीछे 100 लोग बैठते हैं उसकी स्पीच डिसाइड करने के लिए, उसकी टोन डिसाइड करने के लिए. ठीक है. उसका जो वेरिएशन है, उसको कब तेज बोलना है, कब धीमे बोलना है. ठीक है. उसको कब पिच को एकदम स्लो रखना है और एकदम धीमे धीमे बोलना है, वो सब डिसाइड किया जाता है प्री हैंड. 100 लोग बैठते हैं उसकी स्पीच के पीछे. ठीक है. तो हम उसको बेवकूफ नहीं बोल सकते कि वो बहुत धीरे बोलता है. ठीक है. हर चीज जो भी वो करता है ना, उसके पीछे बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है जो आपको नहीं दिखती है. ठीक. इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा मोदी भक्त हूँ. ठीक है. खामियां हर एक में होती है, खामियां उनमें भी है. ठीक है. नहीं, मेरे को वैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी में इंटरेस्ट नहीं है. मैं बहुत दूर हूं. मेरे को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई भी आए. ठीक है. काम बीजेपी कर रही है, दैट इज फॉर श्योर. ठीक है. कांग्रेस नहीं करती थी, दैट वाज फॉर श्योर. ठीक है. इतना ही फर्क है. ठीक है. अच्छा, ऑब्वियसली वर्बल कम्युनिकेशन सबसे फास्टेस्ट है. वर्बल कम्युनिकेशन फास्टेस्ट और इजीएस्ट है, ऑब्वियसली. ठीक है. और मोस्ट सक्सेसफुल भी है, क्योंकि आपको फीडबैक भी तुरंत मिल जाता है. ठीक है. अच्छा, yet surprisingly according to the research it comprises only 7% of all the human communication. अब सोच लो, लिख के बताना और बोल के बताना comprises only 7% of this communication, of the world's communication. ठीक है. नॉन वर्बल में इतनी ताकत है. सुनो कैसे. यस, सुनो, आ जाओ, मैं बताता हूं ना क्या आ रहा है उसमें. सुनो. वर्बल समझ गया ना, उसमें कुछ दम नहीं था. अब नॉन वर्बल पे आओ. देखो, नॉन वर्बल इज द प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेजेस. वर्डलेस मैसेजेस. दीज मैसेजेस कैन हेल्प वर्बल कम्युनिकेशन convey thoughts, feelings contrary to spoken words or express ideas and emotions on their own. ठीक है. आप कन्वे कर रहे हो अपने थॉट्स को और फीलिंग्स को, बोल के नहीं कर रहे हो, आइडियाज एक्सप्रेस करके नहीं कर रहे हो, आप अपने इमोशंस वगैरह से कर रहे हो. ठीक है. आप रो रहे हो तो ऑब्वियसली मेरे को समझ में आ रहा है कि आप दुखी हो. आप बोल रहे होगा कुछ नहीं, आप खुश हो, मेरे को लग रहा है आप खुश हो, हंस रहे हो. ठीक है. दिस इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है. देखो, सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन ह्यूमन आर टू कॉम्प्लीमेंट and illustrate, reinforce, emphasize and to replace and substitute. Compliment क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट तारीफ करना. ठीक है. तारीफ कैसे करते हैं? ये तो बोल के हो गया, बिना बोले करके दिखाओ. ये हो गई तारीफ. ठीक है. फिर इलस्ट्रेट करना, किसी और की एक्टिंग करना, किसी और की एक्टिंग करना, इलस्ट्रेट करना उसको. ठीक है. रीइंफोर्स करना, कोई चीज को फिर से बताना या रीइनएक्ट करके देना. एम्फेसिस, कोई चीज पे स्ट्रेस डालना. ठीक है. चलो सुनो, सीधा आता हूं मैं. देखो, सुनो सुनो. फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पैरा लैंग्वेजेस, एस्थेटिक कम्युनिकेशन एंड अपीयरेंसेस. ठीक है. सिंबल्स भी आते हैं, वो तो तुमको पता है. सिंबल्स क्या होते हैं? व्हाट आर सिंबल्स? वो वाले. ठीक है. और रिलीजियस सिंबल्स क्या होते हैं जो आप पहनते हो? जैसे क्रिश्चियन लोग क्रॉस पहनते हैं, हिंदू लोग ओम वाला वो पहनते हैं. ठीक है. मुस्लिम लोग वो पहनते हैं ताबीज वगैरह. राइट. सो हाँ, तो ये सब सिंबल्स होते हैं. मैं धागा भी पहना हूं तो दिस इज अ सिंबल. ठीक है. सामने वाले को देख के समझ में आ जाता है. यू कैन एनालाइज अ पर्सन, उसकी आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है सामने वाले का कि वो क्या है. ठीक है.
सो दीज आर सिंबल्स. अपीयरेंसेस, अगर मैं ऑफिस में बैठा हूं तो मैं टी शर्ट और बरमूडे में बैठ सकता हूँ क्या? अगर मैं ऑफिस में बैठा हूं, मैं मेरा बॉस आके मेरे को देख रहा है वो बरमूडे में बैठा हूं मैं, ठीक है, सो ऑब्वियसली वो मेरा ऑफिस में आखिरी दिन है. ठीक है, अच्छा, तो कैजुअल फ्राइडेज या कैजुअल सैटरडेज को भी ऐसे कपड़े पहन के बैठ सकता है क्या ऑफिस में? कैजुअल फ्राइडेज को भी तो बरमूडा पहन के बैठ सकता है क्या ऑफिस में? ऑब्वियसली नॉट. ठीक है, सो आपके ड्रेस कोड से समझ में आ जाता है कि आप कहाँ बैठे हो. ठीक, आप कहाँ से आए हो, आप क्या कर रहे हो. अगर मैं कोई अच्छी मीटिंग से आया तो ऑब्वियसली मैं एक ब्लेजर और उसके अंदर टाई और ये सब पहन के जाऊंगा. अगर मैं वहां से निकल रहा हूँ तो समझ में आता है कि बॉस या तो मीटिंग से आया है या तो कोई इंपॉर्टेंट चीज करके आ रहा है ये, ठीक, और फंक्शन से आ रहा है. अगर मैं इंडियन अटायर पहना हुआ हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि शायद कोई फंक्शन था या कोई ऐसी चीज थी जो इंपॉर्टेंट थी, घर वाला फंक्शन था. ठीक, सो ये हो गया आपके अपीयरेंसेस. आपको सामने वाले के कपड़े से या पहनावे से, हाव भाव से नहीं, पहनावे से, अपीयरेंस, हाउ यू लुक. ठीक है, आप अगर सो के उठे रहते हो तो आपको पता है कैसे दिखते हो. ठीक है, सो अंदाजा लगा सकता है सामने वाला बंदा कि ये सो के उठ के आया है और बिना नहा के आया है. ठीक है, वो पता पड़ जाता है. ठीक, सो दैट इज अपीयरेंस. ठीक है ना. अच्छा, एस्थेटिक्स कम्युनिकेशन, ये नॉर्मली आर्ट फॉर्म होते हैं जो डांसिंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, इन सब से निकलते हैं. देखो रे, चलो अब बताओ, चलो, हाँ समझाओ मेरे को जरा. बहुत अच्छा कलर, सॉरी. हाँ बढ़िया, कैसे आता है समझाओ. चलो, व्हाट इज एस्थेटिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन? 4 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया, चलो एक्सप्लेन करो. करो ना एक्सप्लेन. मैं कर रहा था तो तुम लोग कुछ अकल सूझ रही थी. बताओ, चलो क्या लिखा है, चलो बताओ. बताओ, मैं नहीं समझा रहा हूँ, जल्दी. क्या क्या कर सकते? अच्छा, अरिजीत सिंह सिंगर है, गाने गाते हैं, समझ में आते हैं, सब ब्रेकअप ही हुआ, सब ये हो गया एस्थेटिक अच्छा कम्युनिकेशन. ठीक है, मेरे को एक बात बताओ. कोई बंदा गाना गा रहा है तो वर्बल कम्युनिकेशन में आ गया, तो एस्थेटिक्स में कैसे आ रहा फिर? अरे यार, हाउ? पेंटिंग कर रहा है, लिख रहा है, वर्बल में आएगा ना ये तो. नॉन वर्बल में कैसे आ रहा? हाउ इज इट कमिंग इन नॉन वर्बल? आप पेंटिंग कर रहे हो तो आप लिख रहे हो, आप डांस कर रहे हो तो आप, ठीक है वो समझ में आता है. लेकिन हाउ कैन पेंटिंग एंड नहीं, पेंटिंग एंड म्यूजिक बी कंसिडर्ड इन दिस? नहीं. साइकोलॉजी, पेंटिंग में बहुत जगह साइकोलॉजी यूज होती है, मैंने कहीं मेरे को बताओ, पेंटिंग आप देख के आपका कुछ अलग दिमाग काम करता है क्या कुछ पेंटिंग्स देख के? ठीक है, आप सामने वाले को जज कर सकते हो जिस हिसाब से उसने पेंटिंग बनाई है. ठीक है, वो जो जज करना है ना, वो एस्थेटिक्स में आ गया तुम्हारा. ठीक है, आप पेंटिंग देख के पेंटिंग देख रहे हो, पेंटिंग इज अलग. ठीक है, लेकिन आप उसको देख के जो समझ पा रहे हो, वो जो आप रिसीव कर रहे हो ना, वो रिसीव पेंटिंग की वजह से नहीं कर रहे हो, वो बंदे का रिसीविंग कर रहे हो. वो बंदे ने जो पेंटिंग बनाई है उसकी वजह से जो आपको दिख रहा है वो आप रिसीव कर रहे हो. उसने घास खाते हुए घोड़े की पेंटिंग बना दी, ठीक है, दैट इज डिफरेंट. वो आपको दिख रहा है कि पेंटिंग बनाई है, लेकिन वो पेंटिंग कितनी अच्छी है या कितनी खराब है, या उसके अंदर कुछ छुपा हुआ है क्या, कोई गहराई है क्या उसमें, दैट कम्स अंडर एस्थेटिक्स. ठीक है, पेंटिंग तो कोई भी बना सकता है, ठीक है, लेकिन निखिल जैसे लोग अलग रहते हैं. ठीक है, मशरू आएगी. अच्छा, क्या बात है. हाँ है ना. वो टेक्निकली कैसे हुआ मैं बताता हूँ. आपने उसके गाने सुन के आपको जो फील होता है ना, दैट इज एस्थेटिक्स. वो जो गा रहा है दैट इज वर्बल, लेकिन उसको जो गा के हर एक को अलग फीलिंग आ रही है, हर एक के लिए अलग है. ठीक है, वो शब्दों को मत समझो, उसकी गहराई को समझो. ठीक है, हाँ यस यस यस. अच्छा चलो, अब सुनो. अरिजीत अरिजीत की बायोग्राफी में मत जाओ, इधर आ जाओ. देखो सुनो, पैरा लैंग्वेज नाम सुना है क्या? व्हाट इज पैरा लैंग्वेज? साइन लैंग्वेज, ये रेड नहीं, सॉरी ये रेड रहता है और ये मेरे को लगा वो उनकी बात कर रहे हैं जो बोल नहीं सकते उनकी लैंग्वेज. जरा वर्ड्स पढ़ना है जो गोले मारे मैंने.
आप किस पिच में स्पीक कर रहे हो, आप धीरे बोल रहे हो, आप तेज बोल रहे हो, उससे समझ में आता है कि बंदा क्या बोलना चाह रहा है और किस बात पे स्ट्रेस करना चाह रहा है। ठीक है, बोलना कम्स अंडर वर्बल कम्युनिकेशन, लेकिन जो स्पीच और जो पिच पे मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं बहुत तेज बात कर रहा हूं तो वो स्ट्रेस देने की कोशिश कर रहा हूं मैं उस चीज पे। ये जो स्ट्रेस देना है ना, ये स्ट्रेस देना मैंने आपको बोल के नहीं बताया कि मैं इस चीज पे स्ट्रेस दे रहा हूं, सुनो, मैं उस चीज को तेज बोल रहा हूं, उस चीज से आपको समझ में आ रहा है कि हाँ यार इस बात को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सर तेज बोल रहे हैं, सर रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, वर्बल इज कि मैं तुमको बोल रहा हूं, जो वेरिएशन है दैट वेरिएशन कम्स अंडर पैरा लैंग्वेज। ठीक है, तेज बोलना, देखो वर्ड्स क्या लिखे हैं, वॉइस की क्वालिटी कितनी, आवाज कैसी है आपकी। ठीक है, इनोटेशंस मतलब व्हाट आर इनोटेशंस, आप जो पॉजेज लेते हो ना बीच बीच में, वो पॉजेज कितने बड़े हैं। ठीक है, पिच का स्ट्रेस, आप कौन सी पिच में बोल रहे हो, हाई पिच या लो पिच, आपकी आवाज में स्ट्रेस है क्या, मतलब आप डरे हुए हो या आप कैसे हो, आपकी आवाज कैसी निकल रही है। ठीक है, उसके बाद इमोशन, दुखी होके बोल रहे हो, गुस्से में बोल रहे हो, खुशी में बोल रहे हो। ठीक, वो आपको जो बोल रहा है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन खुशी में है कि दुख में है तो आप उसकी आवाज से समझ सकते हो। जो आवाज से समझ पा रहे हो ना, दैट कम्स अंडर पैरा लैंग्वेज। ठीक है, बोलना अलग चीज हो गई, रोबोट भी बोलता है, लेकिन रोबोट की लैंग्वेज से आपको समझ में आएगा कि खुश है कि दुखी है, नहीं ना, आपको नॉर्मल ह्यूमन की लैंग्वेज से समझ में आएगा। ये सब चीजें आपकी पैरा लैंग्वेज में आती है। ठीक है, वर्बल है, लेकिन वो वर्बल के अंदर कितनी सारी चीजें, ये देख रहे हो। ठीक है, सो सीधा सीधा रोबोट से कंपेयर करना अपनी लैंग्वेज को, या गूगल खोलना, गूगल में जो भी बोलोगे तुम, गूगल जो भी चीजें रिपीट करेगा, या जो भी आंसर्स गूगल रिपीट करता है, उसमें कोई वो रहता है क्या, स्ट्रेस देता है क्या कोई चीज को, एक ही पिच एक ही टोन में चलता रहता है, एकदम नॉर्मल है, दैट इज वर्बल। उसके अंदर आप जज नहीं कर सकते उसको, गूगल को, कि वो कैसा बात कर रहा है। आप जज कब कर सकते हो, जब वो ह्यूमन हो सामने। ठीक है, वो जज करना ऑन द बेसिस ऑफ पिच इज दिस। ठीक है, ये तुमको समझाने की कोशिश कर रहा था। ये देखो, इंडिविजुअल्स बॉडी लैंग्वेज, कैसे बैठते हो, कैसे हाथ रखते हो, बार बार हाथ हिला रहे हो कि नहीं हिला रहे हो, ऐसे कर रहे हो, बैठे हो, पैर ऐसे ऐसे टप 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 कर रहे हैं अपन बार बार मार्कर को ठोक रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, दिस इज ऑल द साइंस ऑफ अ लूनेटिक। ठीक है, एंड ऑल्सो इट इज अ साइन ऑफ बीइंग नर्वस। ठीक है, सो ये सब चीजें आपको काम आती है इंटरव्यू में। नॉर्मली आप कैसे बैठते हो, ठीक, आप नर्वस हो कि आप खुश हो कि आप रिलैक्स्ड हो, वो डिपेंड करता है आपकी पैरा लैंग्वेज पे। ठीक, आपका इंटरव्यू का सिलेक्शन पैरा लैंग्वेज के बेसिस पे होता है, अभी बता दूं आपको। पैरा लैंग्वेज फिजिकल नॉन वर्बल लैंग्वेज के बेसिस पे होता है। ठीक है, अच्छा ये देखो, रिसर्च वाला हिस्सा देख लो बस। अच्छा सॉरी, एग्जाम्पल भी देख लो। चलो देखो, लीनिंग फॉरवर्ड में मीन फ्रेंडलीनेस, किसी से बात करते करते थोड़ा आगे झुक रहे हो आप। ठीक है, लीनिंग फॉरवर्ड। ठीक है, देखो, एक्सेप्टेंस एंड इंटरेस्ट शो कर सकता है वो, क्या भाई मेरे को इंटरेस्ट है बात करने में। ठीक है, भावनाएं समझो। ठीक है, वाइल क्रॉसिंग आर्म्स कैन इंटरप्रेट एज एंटागोनिस्ट एंड डिफेंसिव पोस्चर। अब आर्म्स ऐसे करके बैठो, हाँ बोल ले भाई, सुन रहा हूं। ठीक है, सो आप सिर्फ सुनने के मूड में हो, आप समझने के मूड में नहीं हो। ठीक, सो ये सब चीजें समझ में आती है। देखो, research estimates that physical non-verbal communication accounts for 55% of all the communication. ठीक है, smiles, frowns, pursing of lips, clenching of eyes, hands, ठीक है, etc. transmitting emotions which are not expressed through verbal communication. बहुत सारा लिखा हुआ है, काम का कुछ है नहीं, मतलब की चीजें सिर्फ वही है, ये वाली तुम्हारी, ये facial expressions, gestures, tone, voice, touch and other physical signals. ठीक है, इसमें अभी तुम 8th 9th में हो क्या रे साले, ऐसी बातों पे असर बायोलॉजी नहीं पढ़ी करेगा अभी तुमने। सर आपने अभी तक ये देखा नहीं यार सर, बचपन है, देख लिया मैंने, बोलना नहीं चाह रहा था। अच्छा रुको, इसकी जगह तुमको और कुछ पढ़ाता हूँ अभी। अच्छा सुनो, अरे सुनो,
Rajan look is also a statement. शायद किसी जाकिर खान के स्टैंड अप में था. जनरेशन कहाँ जा रही है दिख रहा है. सुनो देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन अभी अपन ने डिस्कस किए थे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बातें होती हैं वो फॉर्मल कम्युनिकेशन में आती है. ठीक है, विजुअल कहाँ बचा है रे? अच्छा सॉरी, विजुअल बचा है क्या? विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है बॉस? आप सिग्नल देख के रुकते हो, ठीक है? किसी ने बोला है कि आपको रुकने के लिए? हाँ, लॉ ने बोला है, ये ठीक है. ठीक है, लेकिन आप सिग्नल देख के रुक रहे हो मींस यू आर विजुअली सीइंग समथिंग एंड स्टॉपिंग ओवर देयर. ठीक है, नहीं वो बात अलग है. ठीक है, वो तुम इंडियंस के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है, सुनो देखो, कोई भी साइन देख के या कोई भी टाइपिंग देख के या ड्राइंग देख के या ग्राफिक्स या इलस्ट्रेशंस या कलर और अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यूजुअली रीइंफोर्सेस written communication. Sometimes it may replace written communication altogether. सिग्नल्स पे लिखा रहता है कि कहीं रुकना है, रेड मतलब स्टॉप, नहीं ना, आप रेड मतलब रुक ही जाते हो ना. तो उसने रिटन कम्युनिकेशन को छोड़ दिया, नहीं लिखा, उसने सिर्फ कलर यूज किया, कलर यूज करके आप रुके. ठीक है, यू आर सीइंग दैट रेड कलर एंड स्टॉपिंग ऑन द सिग्नल्स. दैट मीन्स कि भैया आपको समझ में आ गई वो चीज. दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन. एक एग्जाम्पल और लूँ तो कोई भी वो देखो कौन सा है, नहीं सी, रिलायंस के स्टोर में जाते हो जब भी आप, कोई भी रिलायंस डिजिटल के, हर एक बंदा वहाँ पे ड्रेस्ड अप होता है. ठीक है, वहाँ पे जितने भी बंदे रहते हैं तो आप अलग से पहचान जाते हो उनको कि हाँ भैया ये यहाँ का स्टोर का बंदा है. ठीक है, दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन. आपको कपड़े देख के समझ में आ जा रहा है बॉस ये स्टोर का बंदा है. इट कैन ऑल्सो कम अंडर दिस अपीयरेंस. ठीक है, ये दोनों में आ सकता है. ठीक, क्या अपीयरेंस मतलब कपड़े वाला हो गया बॉस. अच्छा सुनो ये देखो, विजुअल्स लाइक ग्राफ्स. ग्राफ्स क्या होते हैं बॉस? पढ़े ना अपन ने? हाँ ठीक, मैं डर गया था 2 सेकंड के लिए. पाई चार्ट, ग्राफ, अदर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस. बोलना मत कि ना पढ़ा है हमने सर, पहली बार सुन रहे. ठीक है, ये सब आपके विजुअल में आ गए. अच्छा, फॉर्मल में आ जाओ, मेरे को फॉर्मल खत्म करने दो. देखो, वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल. तुमको वर्टिकल इंटीग्रेशन बताया था क्या मैंने? ठीक है. मेरी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है मेरा. 4 लेवल पे है मेरा. एक नीचे लेबर लोग काम करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर वो लेबर का टीम लीडर है. ठीक है, उसके ऊपर मैनेजर है, उसके ऊपर सुपरवाइजर, नहीं सॉरी, मैनेजर की जगह सुपरवाइजर ले लो, इसकी जगह मैनेजर, और ऊपर सीधा एमडी या सीईओ. ठीक है, जो भी है. ठीक है, ये मैंने एक फॉर्म ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशन बनाया. अगर कोई भी बात मेरे तक फ्लो होनी है तो लेबर टीम लीडर को बताएगा, टीम लीडर सुपरवाइजर को बताएगा, सुपरवाइजर मैनेजर को बताएगा, मैनेजर सीईओ को बताएगा. ठीक है, लेबर को डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द सीईओ इज नॉट अलाउड. ये एक फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन है. ये आपका एक फॉर्मल चेन है, हायरार्की. हायरार्की याद आ रहा है क्या? ठीक है, ये फॉर्मल चेन है आपकी. ठीक, ये सीधा चल रही है, वर्टिकल. ठीक, अच्छा, हॉरिजॉन्टल में देखो क्या हो रहा है. हाँ, वो तुम्हारा इंटीग्रेशन में आ गया, वो अलग आ गया, लेकिन है फॉर्म ऑफ वर्टिकली. ठीक, अच्छा, हॉरिजॉन्टल में देखो, मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, मेरे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं. ठीक है, ये सेल्स हो गया, ये मार्केटिंग हो गया, ये एचआर हो गया, ये फाइनेंस हो गया, और कौन से हो गए? आईटी डिपार्टमेंट. चलो ठीक है, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं. इन डिपार्टमेंट्स के अलग अलग हेड होंगे. हर डिपार्टमेंट में मैंने एक बंदे को हायर करके रखा होगा कि भैया तू ये डिपार्टमेंट संभाल. ठीक, ये जितने भी डिपार्टमेंट के हेड्स हैं ना, ये हेड्स अगर आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. ठीक है, या हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट का हेड दूसरे डिपार्टमेंट के हेड से बात कर रहा है. ठीक है, फॉर्मली, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है. हॉरिजॉन्टली. डायगनली क्या हो गया बॉस? ये तुम्हारा होगा. अब डायगनल देख लो. ठीक, कोई
सेल्स के डिपार्टमेंट का लोअर लेवल का बंदा एचआर के डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात कर रहा है। फर्क समझ रहे हो? सेल्स डिपार्टमेंट का लोअर बंदा एचआर डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात कर रहा है। मैं सेम लेवल पे नहीं हूं, मैं सेल्स के मैनेजर से बात नहीं कर रहा हूं, मैं एचआर के मैनेजर से बात कर रहा हूं। ठीक है, सेल्स का बंदा एचआर के मैनेजर से बात कर रहा है। ठीक है, अगर सेल्स का बंदा सेल्स के ही मैनेजर से बात करता, पागल हो गए, हाँ सॉरी वर्टिकल, ठीक है, मुझे लगा हॉरिजॉन्टल बोला इसने। ठीक है, अगर सेल्स का बंदा सेल्स के मैनेजर से बात करता तो इट वुड हैव बीन वर्टिकल। अगर सेल्स का बंदा लोअर लेवल वाले मार्केटिंग के बंदे से बात कर रहा है तो इट इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और डायगोनल मैनेजर और, ठीक है, जम गया तुमको। चलो देखो, पढ़ लो इसको यार ऐसे। देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन बोथ ओरल एंड रिटन फॉलो सर्टेन रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस इन द कन्वेइंग द मैसेज। द हायरार्की इन द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू बी फॉलोड। फॉर्मल फॉर्मेट, स्टाइल एंड लैंग्वेज हैज टू बी यूज्ड। हायरार्की फॉलो करना है, इसका मतलब अपने को जो एक एक स्टेप्स चल रहे हैं अपन ऊपर, ये जो स्टेप्स चल रहे थे, ये लेबर, टीम लीडर, सुपरवाइजर, मैनेजर, ये हायरार्की फॉलो करनी है आपको। ठीक है, नॉर्मली आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होगा, जब आप जॉब करने जाओगे बाहर तो आपके ऊपर में एक हेड दिया जाएगा, आपका सुपरवाइजर दिया जाएगा, आप सिर्फ उसी को रिपोर्ट करोगे, वो आगे इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगा किसी और को। ठीक है, अच्छा देखो, वर्टिकल में क्या है, इंफॉर्मेशन कैन फ्लो अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। या तो मैं ऊपर यहां से इंफॉर्मेशन मेरे को पास ऑन हो रही है, या मेरे से इंफॉर्मेशन उस तक जा रही है। ठीक है, वाइसा वर्सा होता है ऑब्वियसली। ठीक, हाँ, डेटा इज देन डेटा दैट इज कलेक्टेड फ्लोज अप टू द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट फॉर रिव्यू एंड डिसीजन मेकिंग, while the instructions and orders are passed on from the management to the subordinates. डिसीजन मेकिंग ऊपर के लेवल पे होती है, ये पता है तुमको? ठीक है, डिसीजन वो लोग बनाते हैं, इंप्लीमेंट करने वाले कौन होते हैं? लेबर लोग, नीचे वाले। ठीक है, जो भी डिसीजन ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज में लिया जाएगा वो नीचे लोग अप्लाई करेंगे, वो लोग तो खुद अप्लाई करने नहीं आएंगे। ठीक है, उसका जो फीडबैक रहेगा वो डिसीजंस का, वो नीचे वाले लोग ऊपर वाले को देंगे। ठीक है, कि आपने ये डिसीजन दिया था, इसका इंपैक्ट क्या हुआ, वो इंपैक्ट इज फीडबैक। ठीक है, अच्छा हॉरिजॉन्टल देख लो, सीधा एग्जांपल पे आ जाओ। द मैनेजर ऑफ अ प्रोजेक्ट इन अ कंपनी मे होल्ड अ रेगुलर डेली और वीकली मंथली मीटिंग टू डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। एक मैनेजर ने मीटिंग रख ली सबकी, एचआर, फाइनेंस, एडमिन, सेल्स, सबकी। ठीक है, सो दिस इज हॉरिजॉन्टली कम्युनिकेशन। उसने सबकी मीटिंग एक साथ रख ली, सबको कुछ बताना चाह रहा है वो। ठीक है, सो दैट इज अ फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक, अच्छा डायगोनल में क्या है, क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन आ गया, बिटवीन एम्प्लॉइज एट डिफरेंट लेवल्स। डिफरेंट लेवल वर्ड आना चाहिए तुम्हारे इसमें, गोला मार लो या मार्क कर लो। ठीक है, बिटवीन एम्प्लॉइज एट डिफरेंट लेवल्स, एम्प्लॉय अलग अलग लेवल पे होना चाहिए, तभी वो डायगोनल होगा, वरना वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये देखो, अ जूनियर इंजीनियर रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द जनरल मैनेजर रिगार्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट, ये डायगोनल कम्युनिकेशन हो गया। अच्छा इनफॉर्मल, ये आ गया तुम्हारा फिर से गॉसिप, चिट चैट। ठीक, देखो नॉर्मली इट इज कैजुअल, फ्रेंडली, अनऑफिशियल। अच्छा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन उतना ही जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितना फॉर्मल। अगर आपने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को बैन कर दिया ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी। कैसे पता है? आप अगर एक दूसरे से बात करने नहीं दोगे ना दोस्तों को, तो वो लोग चिढ़ जाएंगे, वो लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देंगे। वैसे ही अगर आप रूल लगा दोगे कि भैया कोई भी आवाज नहीं निकालेगा जब तक कि 5 नहीं बजते, कोई बात ही नहीं, छोड़ देगा। ठीक है, टाइम लिमिट अगर आप बाउंड कर दोगे कि भैया इस समय के बाद बोलना, या इस समय तक कोई भी आवाज नहीं करेगा, कोई नहीं रहेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से हार्मनी बनी रहती है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, और कई बार इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए। ठीक है, आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बहुत जल्दी पास ऑन करनी है किसी और को, आप फॉर्मल चैनल्स के थ्रू जाओगे तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, पहले इसको बताओ, फिर उसको बताओ, फिर उसको बताओ, फिर वो उसको बताएगा। नॉर्मली अगर हो सकता है वो बंदा आपका दोस्त है, आपने डायरेक्टली उसको इन्फॉर्म कर दिया कि बॉस ऐसा होने वाला है, बी प्रिपेयर्ड। ठीक, तो आपका काम जल्दी भी होता है। ठीक, सो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अच्छा,
ये एक देखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. Employees in an organization interact with each other outside the formal domain. Such communication is called as grapevine. Yes, ठीक है. जो गॉसिप होती है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है, कौन से लेवल पे बैठा है. सीईओ भी होगा ना, तो सीईओ भी लेबर या वर्कर से बात कर रहा है और एकदम फालतू की बातें कर रहा है कि मैच में क्या हुआ, हम क्या करेंगे बाद में जाके, आज चल टपरी पे चाय पियेंगे. ये सब जितनी भी बातें हैं, ठीक है, दिस कम्स अंडर ग्रेपवाइन नेटवर्क. यस. क्यों नहीं बैठ सकता बॉस? ठीक है, बताता हूँ, सुनो, देखो, आ जाओ, आओ फटाक से नेटवर्क्स पे आ जाओ. ये जो चीज अपन डिस्कस किए ना, ये अभी नीचे आ रही है, देखो, ये देखो, देखो, वर्टिकल कम्युनिकेशन. अभी अपन ने देखे इंफॉर्मेशन का फ्लो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक, ये देखे अपन ने. अच्छा, सर्किट नेटवर्क, ये देखो, ये देखे क्या अपन ने? ए ने बी को मैसेज भेजा, उसने एनकोडिंग डिकोडिंग किया, फिर फीडबैक वापस दिया. ये एक सर्किट पूरा हो गया. सर्किट क्या होता है? जब आप पूरा एक कनेक्शन बनाते हो, ठीक है. हाँ, अच्छा सुनो, चेन नेटवर्क. एक बंदा दो लोगों को वो दे रहा है इंस्ट्रक्शंस. समझ लो ये एचआर है, एचआर डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, और ये ऊपर तुम्हारा सीईओ बैठा है. ठीक है, सीईओ एचआर वाले को भी इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, सीईओ सेल्स वाले को भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है. दे सकता है, नहीं दे सकता? ये एक चेन बन रही है तुम्हारी, ठीक है, जो नीचे तक फ्लो हो रही है, चेन ऑफ कमांड. एक बंदा दो डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा है और वो पूरे इंस्ट्रक्शन नीचे तक फॉलो हो रहे हैं. लेकिन यहां ध्यान दो कि यहां इंफॉर्मेशन यहां से ऊपर नहीं जा रही. ठीक है, इंफॉर्मेशन सिर्फ डाउनवर्ड्स फ्लो हो रही है. अच्छा, व्हील स्पोक कम्युनिकेशन, ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन में होता है. जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसमें आप समझ लो हेड हो, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है. अगर मैं बोल दूं कि भैया तू सेल्स संभाल, तू मार्केटिंग संभाल, तू एचआर संभाल, तू एडमिन संभाल, तू फाइनेंस संभाल, तू मैन्युफैक्चरिंग संभाल, ठीक है. सो नहीं, ये मार्केटिंग है, ठीक है. सो ये नॉर्मली छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है ना, कि एक ही हेड रहता है. सोल प्रोपराइटर वाला समझ लो यार, कपड़े की दुकान है, जूते चप्पल की दुकान है, ठीक है. वो क्या करता है, सब चीज़ों को खुद ही हैंडल करता है, सारे डिसीजंस भी वही लेता है. ठीक, सो ऑब्वियसली अगर सारे डिसीजन वो ले रहा है तो सारी इंफॉर्मेशन उस तक ही फ्लो होगी. वही लोगों को इंस्ट्रक्ट करेगा और वही लोगों से इंस्ट्रक्शंस देगा. ठीक है, सो ये जो सिस्टम है ये व्हील स्पोक है. ये व्हील का डायरेक्शन नहीं बन रहा, पहिए जैसा नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको व्हील स्पोक बोल रहे हैं. ये देखो, ठीक है. या कम्युनिकेशन एक बंदे को आ रही है, एक बंदे के हाथ में सेंट्रलाइज्ड है पावर. ठीक, स्टार कम्युनिकेशन, इसमें एक मिनट, कहाँ है? ए और बी बात कर रहे हैं ना यार, ये देखो ना. ए और डी क्यों नहीं बात कर रहे? नहीं नहीं, एक मिनट, ए और डी करना चाहिए. ये कर लो भाई. छोड़ो, सुनो सुनो सुनो, इसका मेरे को जरा एग्जांपल बताओ, ये कौन से फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को डिपिक्ट कर रहा है? कौन से फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को डिपिक्ट कर रहा है ये? इस हाँ, सुन रहा हूँ. यस, हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है, डायगोनल भी है, सब कुछ है. ठीक है, सॉरी, ये ले लो, कोई भी ले लो, सेम लेवल के पोजीशन पे नहीं है ये लोग. ये लोग अलग अलग लेवल पे है.
ठीक है, तू बेटा इसी पे रह जाएगा, ठीक है। ये जमा क्या स्टार, कुछ दम है क्या इसमें? 4 मार्क का क्वेश्चन आता है इसमें, हाँ ठीक है, ये 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। देखो डायग्राम के मार्क्स तो नहीं है पहली बात, ठीक है, बना दोगे तो अच्छा है, लेकिन मार्क्स तुमको लिखने के मिलेंगे। तू मत कर पंगे, छोड़ दे, ये लिखा काय के लिए ये ऐसे मजे के लिए लिख के लगा उसने, है ना, किसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए? सवाल तो इतने प्यारे पूछते ना कि सर ये पढ़ना है क्या? देखो अच्छा, मार्क्स देखो कैसा है, अगर 4 मार्क का क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, ठीक है, तुमने वर्ड्स लिखे ना, अगर तुमने सही सही वर्ड्स लिखे, स्टार नेटवर्क, चेन, ये सब बराबर लिखा है तुमने, ठीक, उसके तुमको 2-3 मार्क मिल जाएंगे। अगर तुमने डायग्राम बनाया, तुम्हारा टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, बना लोगे तुम, कोई दिक्कत नहीं है, उसके तुमको आधे मार्क एक्स्ट्रा भी दे देगा वो, ठीक है। तुमको खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाना है तो डायग्राम बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आधा 1 मार्क एक्स्ट्रा मिल जाएगा। वो भी है, वो भी है। सुनो, सिर्फ सुन लो, ये देखो, ये भी 4 मार्क का क्वेश्चन है। अब जरा बताना मेरे को, 4 मार्क लेने तुम्हारे लिए कितने टफ है? बताओ रे, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? हाँ, क्या बात है। कंसाइज का मतलब क्या होता है बॉस? शॉर्ट, ठीक है, सिंपल एंड शॉर्ट। कॉन्क्रीट क्या होता है? कॉन्क्रीट का मतलब है कि जो भी आप बता रहे हो वो सर्टन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन करवा रहा हूँ, सुन लो, कर लो, बाद में बोलोगे सर ये तो पढ़ा ही नहीं। जाने दो। रुक जाओ, मार्क कर रहा हो, अंडरलाइन कर लो वो चीजें। ये कम्युनिक्यू क्या लिखा हुआ है उधर? वो है कम्युनिकेशन ही, ऊपर पढ़े थे अपन ने। अच्छा, कोहेरेंट क्या रहता है बॉस? वाह, कोहेरेंट बॉन्ड्स का नाम सुना है क्या कभी? क्या रहते हैं कोहेरेंट बॉन्ड्स साइंस में? जो एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है, वो ब्रिज बनाते हैं वर्ड्स के बीच में। इसके हिसाब से कोहेरेंट बॉन्ड्स होते हैं जो दो बॉन्ड, साइंस में, साइंस की लैंग्वेज में, दो बॉन्ड जो एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, देखो कोहेरेंट का मतलब है कि दो लैंग्वेजेस अगर आप स्पीक कर रहे हो तो सामने वाले को समझ में भी आनी चाहिए वो लैंग्वेज, ठीक है, सो कोएग्जिस्ट करना चाहिए उनने साथ में, एक आइडिया दूसरे को एक्सप्रेस करना, ठीक है। की इज टू सीक्वेंशियली ऑर्गेनाइज्ड, लॉजिकली प्रेजेंट करना है चीजों को, ठीक है। कम्युनिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। ये सीज करके याद तक सभी के सब सी है, कितने? 7 सी या 8 सी? 1 2 3 4 5 6 6 सीज है। हाँ, कर्टियस क्या होता है बस? मारी खाएंगा तू। कर्टियस क्या होता है? कर्टियस से मतलब कि एक डियर सर, हाय, हेलो, ऐसा वाला इज्जतदारी से कर्टियस रहना, ठीक है। तेरे पास भी है, हाँ ले। बुक नहीं है धीरज? कल बुक ले लेना एक बार, ठीक है। इनफैक्ट अभी पढ़ी होगी आई गेस।
रुको तो यार, मेरे को खत्म तो कर लेने दो। देखो तू जा सकता है, देखो किसी ने रोका नहीं है। इसका क्या मतलब, कम्युनिकेट का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन ही है उसको। मैं देख रहा था तुम लोग का ध्यान कितना है, ऊपर लिखा हुआ था वो। आपने मतलब इतना सफाई से हमारा बनाया है ना। जरा फर्स्ट पेज पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है। फर्स्ट पेज कोई नहीं सर, कोई नहीं सर। है, लेकिन हाँ हाँ है ना सर। फर्स्ट पेज पे कम्युनिकेट लिखा है। वन एंड द सेम। तो जाना है क्या? ये वर्ड समझ रहा क्या? ये निखिल को नहीं समझेगा। लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये बाकी सबको समझेगा। नॉर्मली पीपल लिसन विद द इंटेंशन टू अंडरस्टैंड, निखिल लिसन्स विद द इंटेंशन टू रिपीट। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। सो सेंसलेस है बट ठीक है। यस, ये निखिल है। अच्छा, फोकस एंड अटेंशन। यार ये सारे पॉइंट्स ना ऐसे है कि मतलब मैं पढ़ाऊंगा ना तुम बहुत बोर हो जाओगे। फिर आगे करो सर प्लीज, नेक्स्ट ठीक है, ये इमोशनल अवेयरनेस और कंट्रोल क्या है, एक चीज बता लेते हैं। आप दुखी हो, अगर आप अगर सैड हो या आप गुस्से में हो, उस समय मैं आपको कुछ बोलूंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, सो ये सामने वाले का मूड देख के बात करनी चाहिए। दिस इज इमोशनल अवेयरनेस। ठीक है, इमोशनल अवेयरनेस जरूरी है। ठीक, अच्छा अबे बचा क्या, एक ही तो बचा क्वेश्चन। बहुत बड़ा ही करते ना। एक चीज के लिए कर कराऊंगा क्या? चलो ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक, नहीं पढ़ा जा। सुनो, किस किस का बचा था होमवर्क कल का?